गणतंत्र दिवस पे ब्लड डोनेशन का आइडिया क्या कहेंगे? थोड़ा ये डिफरेंट है, हर लोग मिठाई जलेबी झंडोत्तोलन बस यही होता है। नहीं देखिए, देश के लिए तो सभी लोग कर रहे हैं किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट। और हम लोगों ने इस बार ये सोचा है कि हम लोग किस तरह से और देश की सेवा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम और हमारी पूरी टीम ने मिल कर के कोशिश किया है कि देश को हम लोग एक ऐसा सौगात दें जो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ये दान के माध्यम से ही हो सकता है और कहा गया है रक्तदान महादान। तो इस दान के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम देश की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम बॉर्डर पे ही लड़ें और कंट्रीब्यूट करें। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कहीं न कहीं देश की सेवा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कितने लोग आके अभी ब्लड डोनेट किए हैं या फिर कितने लोगों को आपने मदद हम लोग का उद्देश्य है, लगभग आज का जो लक्ष्य है वो लगभग 100 लोगों का है कि हम लोग 100 लोग तो कम से कम 100 यूनिट दें तो उससे एक जो हम लोग डोनेशन करते हैं उससे 3 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 300 लोगों के काम हम लोग आ सके आज, ये तो मिनिमम हम लोग चाह रहे हैं। देश के नाम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम हमेशा से ही सर्विंग ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है और उसी कॉन्सेप्ट पे आगे आज भी हम लोगों ने और हमारे सारे मेंबर्स ने मिलकर माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के साथ मिलकर यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि कम से कम 100 यूनिट तक आज दिन भर में हम लोग ये कर पाए। और सारे लोगों को, सारी जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा अभी हमारे मेंबर ने बताया, मयूर जी ने बताया, देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे ही जाना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी रहकर सेवा कर सकते हैं। थैंक यू। यूनिट ब्लड की अगर बात की जाए तो उसकी वो जब इमरजेंसी की बात आती है तो लोगों को समझ में आता है वैल्यू क्या है। आज यहाँ लगभग 50-20-100 जितने भी लोग डोनेट करेंगे उसकी वैल्यू के बारे में आप बताइए। देखिए, जैसा मयूर जी ने बताया कि एक ब्लड से हम लोग 3 लोगों की जान बचाते हैं, तो पहले तो ये समझिए ऐसा कैसे होता है। क्योंकि जब हम एक खून देते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें प्लेटलेट होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। तो जो ये खून हम लोग यहाँ पे देते हैं उसको इस तीनों कंपोनेंट में बांटा जाता है और वो कंपोनेंट एक एक करके हर मरीज को दिया जाता है। जिसको प्लाज्मा की ज़रूरत होती है उसको प्लाज्मा मिलता है, जिसको प्लेटलेट की ज़रूरत होती है उसको प्लेटलेट मिलता है और जिसको आरबीसी की ज़रूरत होती है उसको आरबीसी मिलता है। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि जब आपने पूछा कि इसका महत्व क्या है। देखिए, एक तो जब भी, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब हम किसी मरीज के अटेंडेंट को कहते हैं खून दो, तो आधे अटेंडेंट तो गायब हो जाते हैं सिर्फ खून देने के नाम से। तो खून आएगा कहाँ से? ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ वॉलंटरी डोनेशन दे रहे हैं, यही खून वैसे व्यक्ति को, वैसे मरीज को मिलता है जो जिनके अटेंडेंट देने में सक्षम नहीं है या देना नहीं चाहते हैं। तो इसी के लिए अब आप इसकी महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमारे यहाँ केवल खून जो है वो वॉलंटरी दिया जा सकता है। तो इसी के लिए ऐसे कैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं खून दे सकें, ताकि उन लोगों को मिल सके जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ से ब्लड डोनर आएंगे? ये देखिए, पूरे पटना से ही आएंगे और बाहर से कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। बट जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पटना के एक क्लब हैं, रोटरी की एक संस्था है जिन्होंने अपने क्लब मेंबर्स को और अपने जानने वालों को इसमें मोटिवेट किया है। बाकी और भी कोई आके देना चाहता है तो वो हमारी तरफ से बहुत ही उसका नहीं मैम, ब्लड डोनेशन इज़ नेवर पेड, इट इज़ ऑलवेज वॉलंटरी।